नमस्कार सबको। मैं आशुतोष कुमार, एमपीटी न्यूरोलॉजी, आईएसआईसी न्यू दिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जस्ट राइट नाउ आई क्लियर्ड माय आईपीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया, दैट इज आईएसआईसी, एंड ऑफ कोर्स द ड्रीम ब्रांच दैट इज न्यूरो। एज अ यूजी स्टूडेंट मेरे मन में भी बहुत सवाल थे जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स। क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना करना है, कब करना है। इस तरह के बहुत सवाल थे जिनका जवाब आज मैं आपको दूंगा। बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द यूजी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड देयर इंटर्नशिप। आई थिंक ये टाइम था जब मैंने भी इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी अपनी। बहुत लोग होंगे जो थर्ड ईयर में, बहुत लोग फाइनल ईयर में होंगे, बहुत लोग सेकेंड ईयर में भी होंगे जो सोच रहे होंगे मास्टर्स के बारे में। मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरी जर्नी रही है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर योर मास्टर्स। अगर ठीक है फाइनल ईयर में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि एंजॉय योर फाइनल ईयर, जितना एंजॉय कर सको। लास्ट टाइम है वो आपके कॉलेज का। सी द कॉलेज लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम इन द पीजी। मास्टर्स में वो सेम नहीं रहने वाली है। देयर आर विल बी लॉट्स ऑफ चेंजेस। आप एक मैच्योर पीजी होगे, वहां पे आप यूजी नहीं हो। एंजॉय योर लाइफ इन द लास्ट ईयर। कॉलेज ट्रिप पे जाओ, बंक्स करो, पढ़ाई करो, सब कुछ करो जो करना है फाइनल ईयर में विद डिसिप्लिन। अब मैं बात करता हूं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस की। क्या पढ़ना है। सी कोई सिलेबस नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सिलेबस। पूरा का पूरा 4 साल, द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज टिल द लास्ट डे ऑफ योर इंटर्नशिप, कुछ भी आ सकता है। डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो ये बात हो गई सिलेबस की। अब हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सी सब लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट में कर रहे होंगे 4 बजे आ रहे हैं, जो प्राइवेट में कर रहे होंगे 7-8 बजे की शिफ्ट करके आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। सेकेंडली आपको कैसे स्टार्ट करना है कि जस्ट मेक एन रूटीन। लाइक व्हाट आई डिड दैट आई हैड मेड अ रूटीन। और एक मैंने रूटीन बनाया कि मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर। मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को पहले एक पेपर पे लिखा, डिवाइड, ठीक है। देन आई डिवाइडेड, नहीं, पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स को नोट किया व्हाइट पेपर पे कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आई हैव। फिर इन जो एंट्रेंस होती है वो आफ्टर इंटर्नशिप, मतलब जो आईपीयू का पेपर है वो थोड़ा लेट होता है। सबसे लेट आईपीयू का पेपर होता है। आफ्टर मार्च या मार्च के आसपास वो आईपीयू का पेपर होता है। मार्च अप्रैल के पास ही आई थिंक मेरा पेपर हुआ था। आईपीयू थोड़ा लेट होता है। सीईटी जो है पहले हो जाती है, मतलब फेब के बाद ही मोस्टली पेपर होते हैं। फेब मार्च के बाद ही मोस्टली पेपर होते हैं। अभी टाइम के आपके 5-6 महीने आपके पास है। तो मैंने क्या किया कि आई डिवाइडेड माई डेज। मेरे पास टोटल इतने डेज हैं, टोटल इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं किस सब्जेक्ट को कितना दिन दे सकता हूं मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया कि किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है, अब मैंने क्या देखा कि क्या किसी सब्जेक्ट में मेरे को कम देने की जरूरत है या किसी में ज्यादा देने की जरूरत है। तो जिसमें कम देने की जरूरत है मैंने ज्यादा वाले में से कुछ दिन निकाल के कम वाले में डाल दिए। समझ रहे हो। तो ये आपको करना है, मतलब आपको एक प्लान रेडी करना है। व्हेन यू हैव रेडी विद योर प्लान, व्हेन यू आर रेडी विद योर प्लान, अब आपको क्या करना है, जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक। सीधा जंप नहीं करना था। क्वेश्चन विल बी वेरी बेसिक इन द आईपीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सीईटी में थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बट इन द आईपीयू एग्जामिनेशन दैट इज सीयूईटी, ठीक है, जिसके अंदर आपकी आती है बनारसी दास चंडीवाला, बीसीआईपी एंड आईएसआईसी। ये 2 कॉलेज आते हैं सीयूईटी के अंदर। बाकी जो पंडित दीनदयाल अमर ज्योति एंड रेस्ट कम अंडर द सीईटी। अब मैं मेनली फोकस आपको आईएसआईसी और बीसीआईपी पे कर रहा हूं, ठीक है। सीईटी का मैं लास्ट में बता दूंगा। व्हेनेवर आप जब भी आप रेडी हो जाओ अपने स्केड्यूल के साथ, अब आपको क्या करना है, आपने डिवाइड कर दिया किस डे कैसे करना है। यू हैव स्टार्टेड विद द बेसिक। अब बेसिक में क्या करना है कि जस्ट गो विद द बेसिक। लाइक इलेक्ट्रोथेरेपी से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, बट यू हैव टू रीड। तो आप बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। हर सब्जेक्ट के बेसिक पे आप आओ, हर सब्जेक्ट्स के बेसिक पे आप आओ। आपके पास इलेक्ट्रोथेरेपी हो गया, आपके पास एक्सरसाइज थेरेपी, एनाटमी, ये सब आप बेसिक्स क्लियर करो। जब आप बेसिक्स क्लियर कर लो, जरूरी नहीं है वहां पे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ने की, बिकॉज इस पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा होता है। इस पे उतने क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, 1-2 साइकिल्स आ जाएंगे, फिजियोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट ज्यादा डीप आने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, जब आपके पास रेडी हो जाए सब कुछ, तो आपने बेसिक्स क्लियर करे। बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपने जब फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऑलमोस्ट टच कर लिया है,
देन गो विद द सेकेंड ईयर, वैसे ही थर्ड ईयर, वैसे ही फोर्थ ईयर। तो आपको क्या करना है, आपको ईयर वाइज स्टडी करनी है कि मैं आज फर्स्ट ईयर कर रहा हूं शाम को, तो कल शाम को सेकेंड ईयर, अगले थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ऐसा नहीं कि पहले पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ लिया फिर सेकेंड ईयर, नहीं। अब डिवाइड करो, वीक में 7 डेज है, तो पहला दिन जो है फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरा मेरा दिन सेकेंड ईयर के लिए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर ऐसे करते करते, ताकि सब इक्वली टाइम पे, इक्वली अमाउंट में खत्म होता जाए। अब तो ये आपने हो गया कि सिलेबस कैसे करना है। अब आपको केवल पढ़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, अब आपने क्या करना है कि अब आपने मान के चलो आज फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया, आप सॉरी पढ़ाई की आपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस में आज मान के चलो एक्सरसाइज थेरेपी स्टार्ट की। तो अब क्या करो, जस्ट बाई 2 और 3 बुक्स, लाइक 2-3 बुक्स हैं हमारे पास एमसीक्यू के लिए। जो बहुत फेमस बुक है, 2 बुक है, दैट इज सूरज कुमार एंड पीपी मोहंती, ये 2 खरीद दो। अब आप जैसे जैसे एक्सरसाइज थेरेपी आपने सॉल्व कर ली, कोई चैप्टर सॉल्व किया, अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। कल को आपने सेकंड ईयर से कुछ पढ़ा, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। कल थर्ड ईयर से पढ़ा, उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। तो ऐसे क्या करते जाओगे ना कि अब चैप्टर वाइज, आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, तो आपके साथ साथ में आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। जो डाउट आए, जो क्वेश्चन गलत हो, जो क्वेश्चन में डाउट हो, जो अनसॉल्व हो, वो सारे क्वेश्चन को एक पेज पे अलग लिखते जाओ, ताकि लास्ट में आपके पास एक नोट्स बन जाए। वो सारे क्वेश्चन जो आपने सॉल्व नहीं किए उसको आप बार बार देखो, जो गलत हुए उसको बार बार देखो, ताकि वो एग्जाम में है तो गलत ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब आप जब थोड़ा अच्छा खासा सिलेबस सॉल्व कर चुके होगे, लाइक 25, 30, 40, 50% ऑफ सिलेबस, तब आप मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ मूव करोगे। लाइक पीपी मोहंती हो गया, सूरज कुमार हो गया, और भी बहुत सारे बुक है, उसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। तो अब वो साथ में आप 1-1, 2-2 मॉडल क्वेश्चन पेपर हर दिन सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप टाइम लिमिट होता है, आपकी एक्यूरेसी, आप उतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने वो भी कर लिया। अब जब आपका 60-70% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लाइक बिफोर दी 1 मंथ ऑफ एग्जाम, स्टार्ट सॉल्विंग दी प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर पे बहुत ध्यान देना है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, 15-20% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। सेम द थिंग, जो भी प्रीवियस ईयर में गलती हो, डाउटफुल रहे या आपको याद ना हो, उसको एक अलग, जिस नोट्स बनाए थे उसमें नोट करते जाओ, ताकि वो आप बाद में पढ़ो। और ये जो आप नोट्स बना रहे हो, उसको हर दिन सोने के पहले पढ़ो। जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए थे, जो कंफ्यूजिंग थे, जो ट्रिकी थे, इनको याद रखते जाओ। अब आप क्या हो गया, अब आप ये सब सॉल्व कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर नहीं बनना अभी, आपको आप क्या करना है, जस्ट यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो बेसिक चलना, हर चीज का बेसिक। पेपर विल बी वेरी बेसिक। आप 30 मार्क का बन के चले जाओगे, वहां पे नहीं आ रहा, बेसिक रहो, ठीक है। पढ़ लेना मास्टर्स में डीप में, अभी बेसिक रखो। तो बेसिक करते 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 सब कुछ बेसिक्स ऊपर ऊपर पढ़ना है आपको, ठीक है। मैगी और सुलेमान लेके मत बैठ जाना, ठीक है। सो स्पेशल टेस्ट सब कुछ करते रहो। जब आपके पेपर के लास्ट के 2-3 वीक बचेंगे, अब ये वो टाइम है जिसमें आपको अपनी एक्यूरेसी, अपनी गलतियों से सीखना है। गलतियों से सीखने का मतलब, जो आपने नोट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, उसको पढ़ो। आपके पास नोट्स होंगे, जो जब आपने पढ़ाई करी है, जब आपने 4-5 महीने पढ़ाई करी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, कुछ फॉर्मूलाज हो, कुछ 1 मार्कर्स हो, कोई एमसीक्यू कोई अच्छी लगी हो, कोई लाइन अच्छा लगाओ, है ना, कोई क्वेश्चन सॉल्व की, उसको कोई नई थ्योरी मिल गई हो। तो ये पढ़ाई करते के साथ साथ 1 लाइनर्स, इमेजेस, फॉर्मूलाज, एमसीक्यूज, ये सब चीज नोट करते जाना। ये सब एग्जाम में बहुत आता है। तो लास्ट के 15 डेज आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो मैंने ऊपर ऊपर सब बता दिया क्या करना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं क्या, आप थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो अब हम थोड़ा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व एक बार देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। लाइक देखो, पहला क्वेश्चन ही था इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, स्कैपुलोह्यूमरल रिदम के बारे में था, स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ के बारे में था, कॉक्सा वेल्गा के बारे में था, ठीक है। पेट्रिसाज क्या होता है, मसाज का टाइप, उसके बारे में था। एनालिसिस फाइब्रोसिस क्या है, ठीक है। 6 मिनट वॉक टेस्ट के बारे में पूछा हुआ है। न्यूरोपैथिक पेन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स वेव डायथर्मी हो गया, शॉर्ट वेव डायथर्मी, मतलब रोटेटर कफ के मसल्स पूछे हुए हैं। थॉमस टेस्ट पूछा हुआ है। तो देखो अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा है। पीस प्रोटोकॉल क्या है, पीडब्ल्यूडी, लेजर थेरेपी के बारे में पूछा हुआ है। वर्क बैलेंस स्केल पूछा हुआ है, बीपी पूछा हुआ है, डीवीटी पूछा हुआ है, पार्किंसंस डिजीज के बारे में पूछा हुआ है, ओटावा रूल पूछा हुआ है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सो अब देखो, अभी तक बहुत मैंने 20-25 क्वेश्चन बता दिए, ये बहुत बेसिक चल रहे हैं। अब आपको कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ लॉफुल क्वेश्चंस मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड फिजियोथेरेपिस्ट इन इंडिया, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको।
आपको पूछ सकते हैं कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपके फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को संभाल रही है, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो कुछ कुछ डीप आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, लाइक जीसीएस के ऊपर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पिछली बार आया था, वो पूछा जा सकता है। पीएनएफ पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं कि ये मूवमेंट है, बताओ ये क्या है, D2 फ्लेक्शन है, D2 एक्सटेंशन है, इस तरह के क्वेश्चन आप पे आएंगे। कोल्ड पैक वर्सेस हॉट पैक पे क्वेश्चन आया था, मेरी वीडियो मैंने बनाई थी आज से 2-3 महीने पहले, हॉट पैक वर्सेस कोल्ड पैक। अगर जिसने भी वो देखी हो उसको पता है कि इसका आंसर क्या करके आना है, वो सही करके आएगा, तो वो एक बार चेक कर लेना वीडियो। ठीक है, अब आप धीरे धीरे आओगे तो थोड़ा सा रिसर्च पे भी क्वेश्चन आता है। अब आपको बायोस्टैट में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बायोस्टैट है डिफरेंट पार्ट, आपको रिसर्च पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोई डेटा है, आपको कुछ डेटा दे दिया, अब पूछेगा वो कौन सा डेटा है, रेशियो है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल डेटा है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ठीक है ये। उसके बाद थोड़ा फार्मा में आओ, फार्मा में भी क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक कि ऐसा एसिटामिनोफेनोन जो है उसको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल बोलते हैं, ठीक है सबको पता है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ट्रिकी होंगे, गलत आप कर सकते हो। बॉडी ए के बारे में पूछ सकते हो, ऑपोइड विथड्रॉल के बारे में पूछ सकते हो, कोई मेडिसिन दे दिया कि कोई इसमें से कौन सा है जो एंटीस्पास्टिक ड्रग नहीं है, कौन सा है, ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन है। फिर आपको फिर आओगे तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आपको थोड़ा डीप अब जाओ तो कार्डियो में थोड़े डीप क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक कि आपका इंफीरियर वॉल का एमआई है, तो कौन से लीड है जो बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इंफीरियर वॉल ऑफ एमआई। तो अगर आपने ईसीजी की हो, सारी लीड्स पर ही है, कौन सी लीड की प्लेसमेंट कहाँ होती है, तभी आंसर कर पाओगे, इसका ध्यान रखना। ईसीजी के लीड्स पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी फेलियर पता होना चाहिए कि कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर है, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 क्या है, PaCO2 PO2, ठीक है, ये सब आप डिक्रीज पीएच। तो एक बार एबीजी भी पढ़ लेना, रेस्पिरेटरी फेलियर भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एबीजी पे भी आते हैं। एबीजी भी आपको पेशेंट का कंडीशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, तो एबीजी भी अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरो करके जाना, न्यूरो से क्वेश्चन होते हैं, ऑफकोर्स जिसको एमपीटी न्यूरो में करनी है ISIC से न्यूरो पढ़ के जाओ। मेनली सारे पार्ट्स कर लो, लाइक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, कौन सा एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा क्रेनियल नर्व है, कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, लाइक सिंगुलेट गाइडस है, कहाँ है, व्हाट इज सिंगुलेट गाइडस, तो ये सब चीज आप पढ़ के जाना। अटैक्सिया आ गया तो अटैक्सिया मेडिकल इमरजेंसी, इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शंस रहेंगे उसमें बहुत सारे, तो वो देख के जाना। पार्किंसन डिजीज का पूछ सकते हैं, मतलब ब्रेन में आपसे लोकेशन पूछ सकते हैं, कोई डिजीज एरिया कहाँ पे होता है, किसके कारण होता है, किस जगह के डिजेनरेशन के कारण होता है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, ये जगह का स्ट्रोक आया, कौन सा स्ट्रोक कॉमन है, क्यों कॉमन है, वहां पे कौन सी सप्लाई हो रही है, वर्टिब्रल सर्कुलेशन, एंटीरियर सर्कुलेशन कौन सा नर्व बना रही है, किसको बना रही है, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। रिसर्च भी थोड़ा देख के जाना, एनाटॉमी से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। स्ट्रोक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बता दूं आपको, स्ट्रोक करके जाना, ठीक है, स्ट्रोक से अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वो पढ़ के जाना। सर्कल ऑफ विलीज देख के जाना, कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी देख के जाना। बाकी तो आपको बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आईटी बैंड के बारे में, ओबर्स टेस्ट कौन सा होता है, स्विंगिंग ऑफ स्कैपुला किसकी वजह से होती है, तो 60-70% क्वेश्चन विल बी इजी, बहुत बेसिक, जैसे मैंने कहा था बेसिक पढ़ के जाओ। 10%-20% विल बी थोड़ा सा ट्रिकी एंड वेरी 10% रेयरली की बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। जैसे माइन रैंक ऑल इंडिया रैंक 21 मेरा जो रैंक था, मैंने बहुत कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो मैं बहुत इजी थे वो मैंने गलती करी। अब क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में लगता है कि भाई इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आ सकते, हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाते, नहीं, जस्ट जो पहले दिमाग में आया आपके पास, जस्ट गो विद इट। मैं नहीं कह रहा हर बार सही होगा, बट बेसिक आंसर क्वेश्चन है, इजी आंसर लग रहा है, इसके चक्कर में हार्ड करने के चक्कर में मत पड़े जाना, इतना इजी आंसर नहीं होगा, हार्ड करके आओ, नहीं, आप सिंपल सोच के जाओ कि इसका ये आंसर लग रहा है, जस्ट गो विद इट। नहीं विश्वास होता है, हिट एंड ट्रायल यूज करो कि ये तो नहीं हो सकता, ये होगा, कंफर्म करने के लिए। बट इजी क्वेश्चन देखते ही गलती मत करना, मैंने की थी, सो हो सकता है मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 होता, स्टिल जो आई गॉट दिस सीट, बट ये गलती मत करना। सो देख लो, मेनली क्वेश्चन आपके यही थे। सो द मेन जो आपका ऊपर था, दिस वाज दी ऑल अबाउट कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब रही बात काउंसलिंग की, तो इस वीडियो में मैं भी काउंसलिंग का डिस्कस नहीं करूंगा। सो अभी आप पढ़ाई करिए, मेहनत करो, गो विद द फ्लो, इंटर्नशिप भी करो, साथ में रेस्ट भी करो, तबियत का भी ख्याल रखो, फिर साथ में पढ़ाई भी करो। ओवर प्रेशर नहीं करना है खुद को एग्जाम के चक्कर में, ओके। सो इफ एनी डाउट, कोई और वीडियो चाहिए से रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम थ्रू माई ईमेल एड्रेस और यू कैन कमेंट डाउन
I'll try my best to reply back. Thank you.